सवाल नंबर 42। अवैस इकबाल का कहना कि अल्लाह पाक ने जुल्म को क्यों खल्क फरमाया या बुराई को या शर को क्यों खल्क फरमाया जिससे खल्क खुदा तकालीफ में रहती है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है इस चीज़ पर है कि जुल्म या बुराई उससे होनी ही होनी है या उसने करनी ही करनी है, लेकिन एजाज़ इसका यही है कि इसने खुद को बुराई और जुल्म से बाज रखना है। ये इसीलिए हसनत तकवीम है कि ये बुराई पर काबू पा लेता है और अच्छाई पर कारबंद हो सकता है, न कि शक्ल सूरत की बुनियाद पर एहसनत तकवीम है, और ये काबिलियत इंसान को बाकी की तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। दूसरे नंबर पर अगर अच्छा ही अच्छा बनाया गया होता और आप दुनिया में आते और अच्छे ही अच्छे रहते और अच्छे काम करके चले जाते, तब ज़रा बताइएगा कि आपने किया ही क्या है कि आपको रिवार्ड मिले। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे काम करके आए हैं तो उसका जवाब होता कि आपको तो बनाया ही अच्छा गया था, बुराई की तो आपके अंदर सकत ही न थी, तब आपने क्या मेहनत की या मुशक्क़त उठाई या तकलीफ़ का सामना किया जो आपको रिवार्ड दिया जाए। अगर बुराई को इंसान के अंदर ना रखा जाता तब उसने कंट्रोल किस बात पर करना था या उसके पास मुंतखब करने के लिए क्या रह जाता। अगर उसके अंदर सिर्फ अच्छाई का अंसर रखा जाता और वो उसको चूज़ करता तब उसका क्या कमाल हुआ। कमाल तो ज़ाहिर हो ही नहीं सकता है जब तक अपनी मुँह और जबिल्लतों को अपने कंट्रोल में करके उनको फरमाने इलाही के ताबे न कर दिया जाए। अब सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं कि बुराई और शर के बायस खल्क़ खुदा तकालीफ़ और मसाइब का शिकार रहती है। इसका जवाब यह है कि अगर कोई बंदा तकालीफ़ और मसाइब को सब्र और शुक्र के साथ नहीं झेलेगा तो भला उसको रिवार्ड किस बात का मिलना चाहिए। ये तो आम अवाम है, वरना अंबिया पाक तो अपने कौलो फ़ेल से ये सिखाते नज़र आते हैं कि मसाइब और तकालीफ़ को अल्लाह पाक की मर्ज़ी जानकर या समझकर 2 कदम आगे बढ़कर बखुशी कबूल किया जाए और ज़ुबान पर हरफ शिकायत तक न लाई जाए। बकौल अल्लामा इकबाल, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी।